हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एसबीआई पीओ 2025 का प्रिलिमिनरी एग्जाम 2nd, 4th और 5th ऑफ अगस्त को होने जा रहा है। अब से शायद कुछ घंटे बाद आप में से किसी ना किसी का एग्जाम होगा। 3 दिन एग्जाम होगा, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होगा, किसी का किसी दिन होगा, किसी का किसी शिफ्ट में होगा। आज मैं आपसे इस लास्ट मोमेंट पे कुछ बातें करने आया हूँ। बातें नहीं होंगे, ये एक अपने छोटे भाई की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस होंगे। आपके एक दोस्त की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ सजेशन होंगे। एक स्टूडेंट बड़ा एफर्ट करता है, महीनों की उसकी मेहनत होती है, और वो मेहनत आउटपुट में तभी बदलती है जब हम जो कुछ नियम निर्धारित होते हैं। अब आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तब जाकर के आउटपुट में बदलेगी, तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलेगी। मैं मानता हूं कि आपने बहुत एफर्ट किया होगा, बहुत मेहनत की होगी पिछले कुछ महीनों में, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये भी बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन समहाउ वो किसी छोटी मोटी गलती के कारण एग्जाम में उतना नहीं दे पाते और किसी कारण अपना एक अटेम्प्ट खराब कर बैठते हैं। टॉपिक यही है। मैं आपको जो सजेशन देने जा रहा हूं, शायद ये भी आपको उसी तरीके की किसी गलती को रोकने के लिए होंगे। तो 2-4 बातें अगर मेरी ध्यान से सुन लेंगे तो शायद आपके लिए जो छोटी मोटी गलती की गुंजाइश है वो भी रुक जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, आप पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल में जो भी चीजें आपको लेकर के जानी है वो आपके पास है कि नहीं। उनमें सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है, और उस एडमिट जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसकी एक फोटो कॉपी भी रखिएगा साथ में। तो 2 चीजें होंगी। तीसरे नंबर पे 2-3 फोटोज भी आपके साथ होनी चाहिए। कोशिश करिए कि वही सिमिलर फोटो हो जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई हो। ठीक है। चौथी चीज ये कि ये अपनी जो भी तामझाम होते हैं, कैलकुलेटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ये वो सब चीजें घर छोड़ के जाइएगा। पानी की बोतल वगैरह भी कैरी करनी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें, और मैं उम्मीद करूंगा आपने तैयार कर ली होगी, कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, हो सकता है कि ये वीडियो आपको लेट मिले। ठीक है, आपका पेपर किसी दूसरे सिटी में हो और मैं ये वीडियो लेट दे पा रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। अगर आपका किसी दूसरे सिटी में है, दूर है सेंटर, तो समय पे निकलिएगा। अगर आप टाइमली एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचेंगे, किसी का कुछ नहीं होने जाने वाला, वहां लोक लगा मिलेगा, आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो समय पे पहुंचिएगा। आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रैफिक का हिसाब लगाइए, क्योंकि मतलब करियर का सवाल होता है, कितने महीनों की मेहनत है जो हम रंग लेने जा रही होती है। तो टाइमली पहुंचना है सबको। ठीक है। दूसरा, तो ये चीजें तो होंगी जो आपको बेसिक है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब उसके बाद 2 चीजें, एक बिफोर एग्जाम, एक इन एग्जाम। एग्जाम से पहले आज आपको चैन की नींद सोना है। ठीक है, मुझे पता है मेहनत की हुई होती है और थोड़ा डर भी बना रहता है, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, तो रात को नींद नहीं आती है। पॉजिटिव रहिए। ठीक है, भगवान का स्मरण करिए, जितना हो सके अच्छा अच्छा सोचिए कि ये इतिहास बनने जा रहा है दिन। आप याद रखेंगे कि मैं जब सेलेक्ट हुआ था तो मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम 2nd को, 4th को या 5th अगस्त को हुआ था। आराम से नींद लेना, पॉजिटिव सोचना। कोई भी ऐसी चीज नकारात्मक दिमाग में मत लेके आना कि यार वो नहीं पढ़ा, वो आ गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होने जा रहा। आपको जितना आता है बस वो दे करके आना है एग्जाम में। ठीक है, वो कैसे देना है उस पर बात करेंगे। पहली चीज पॉजिटिव सोचना है, अच्छी नींद लेनी है, बराबर खा पी के आराम से सो जाना है। ठीक है, ज्यादा अब किताबें विताबें मत उठाइए, बार बार रिपीट कर कुछ रिवीजन करना है, ये वो वाला एग्जाम नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब इन एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में क्या, एग्जाम हॉल में पहली चीज तो आप टाइम पे पहुंचेंगे, आराम से एंट्री लेंगे, जाकर के अपनी सीट पे बैठेंगे। एक तो आसपास के बच्चों से ऐसे डिस्कस मत करिए कि आपकी कैसी तैयारी है, आपने ये कहाँ से पढ़ा था, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, आप तो इतना पढ़ के गए थे, आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता था। ये चीजें कई बार आपके दिमाग में नेगेटिविटी डाल देती है। ऐसी बातें मत करना किसी से। आराम से बैठना, कॉन्फिडेंस के साथ बैठना और इंतजार करना कि कब एग्जाम शुरू होगा और मुझे अपना 100% देना है। ठीक है। दूसरा, जो भी एग्जाम हॉल में बैठ के वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वो पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बीच में दिक्कत आए फिर टाइम वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिलैक्स होकर पेपर देना है। ठीक है भाई। तीसरी चीज, अब एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपने बना रखी होगी ऑलरेडी। अगर नहीं बनाई है तो कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, पहली चीज तो एक भी तुक्का मत मारना पूरे पेपर में, रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना। आपको लगे कि ये डेफिनेट आंसर है तो लगाओ, नहीं लगे मत लगाओ। अगर आपको ये भी लगे, मैं तो ये भी सलाह देता हूं कि जहां भी ये लगे ना कि दो में से कोई एक हो सकता है, वहां भी रिस्क मत लो। 100% एक्यूरेसी बैंकिंग एग्जाम में बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो तुक्का मत मारना। ये मत सोचना कि यार लास्ट ईयर तो कट ऑफ 63 गई थी, मेरे तो 60 हुए हैं, 3 तुक्के मार देता हूं, नीचे आ जाओगे। हो सकता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ नॉर्मलाइजेशन का कुछ इंपैक्ट हो, ये वो आपके नंबर बढ़ जाएं, पर तुक्के मारने से नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। दूसरा, टाइमिंग का बेस्ट यूज करना। ठीक है, जैसे क्वांट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 20 मिनट में कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। आप देखिएगा कि डीआई लास्ट में करना है या जो टॉपिक आपको आते हैं वो पहले करने हैं। फालतू में बेवजह किसी क्वेश्चन को ईगो पे लेकर के ट्राई मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, मैं नई स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में नहीं डालूंगा, बट आप उसका बेस्ट यूज करना। कोई अननेसेसरी क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, किसी चीज को ईगो पे मत लेना, कोई लेंदी चीज लगे छोड़ देना, कोई मुश्किल लगे छोड़ देना। ज्यादा से ज्यादा किस क्वेश्चन को आपने किया, सबके मार्क्स इक्वल होंगे। ठीक है, सबको सेम मिलेगा भाई। कोई आसान था उसको ईगो पे लेके 3 मिनट वेस्ट कर दी, ये सही चीज नहीं है। तो आप क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, समय का बेस्ट यूज करिएगा, कोई तुक्के मत मारिएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठ के अपना 100% दे करके आइएगा, अफसोस मत करिएगा। बस यही छोटे छोटे सजेशन थे जो मैंने आपको देने थे। और आप सबको इस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस बार आपका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक हो, वो पॉजिटिव हो, आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाएं। लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सीटें लिमिटेड है, तो लिमिटेड कैंडिडेट को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अगर 500 सीट्स हैं तो 5000 लोग ही होंगे जो मेंस एग्जाम लिखेंगे, सब नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपने कितना एफर्ट किया है, कितनी मेहनत किया है। एक बच्चे ने ज्यादा किया तो भाई उसका होगा, आपका नहीं होगा। लेकिन आपने जितना किया है, अगर आपने दिल से ईमानदारी से मेहनत की है, बस आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दे करके आना है, इतना ध्यान। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी 2nd, 4th और 5th को। हम सारी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करेंगे इसी चैनल पे, तो आइएगा जरूर, देखिएगा, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा आगे आने वाली शिफ्ट में कैसी चीजें आएंगी। ठीक है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर मुलाकात होगी। तो विश यू ऑल अगेन अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।